बीच बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैंने माइक ऑफ कर दिया। अभी जब 5 या 10 मिनट बचा रहेगा क्लास तो फिर हम शुरू करेंगे। देखिए, वेदर और क्लाइमेट। वेदर क्या होता है? वेदर मौसम, यानी कि किसी पर्टिकुलर डे का मौसम को हम बोलते हैं क्या? वेदर। और क्लाइमेट, क्लाइमेट जो होता है वो सीजनल, यानी कि वो लॉन्ग टर्म फेनोमेना है, जैसे गर्मी हुई, ठंडी हुई, जाड़ा हुआ, है ना। ये सब क्या है? आपका क्लाइमेट है। कौन सा क्लाइमेट चल रहा है? समर है, विंटर है ना। ये आप लोग बात करते हैं। वेदर क्या है? वो पर्टिकुलर डे का है, डे टू डे वेरी करता है। कभी धूप हो जाएगी, कभी बारिश हो जाएगी, हाँ। तो ये वेदर और क्लाइमेट है। अब ये जो हमारा जो आपका चैप्टर है वो आपके पढ़ने के लिए इसलिए आपके बुक में है, ये सिलेबस पे है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि ये सब सारे जो है इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, और हमारे लाइफ में डे टू डे एक्टिविटी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वेदर जो है वो हल्का सा भी चेंज हो जाए, हल्का भी ऐसा एडवर्स हो जाए, तो उसमें होता क्या है, हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है। जैसे अब सपोज करिए बहुत तेज धूप हो जाए, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो जो हम काम अभी कर रहे हैं वो उस इंटेंसिटी, उस कैपेसिटी और उस इफिशिएंसी से नहीं कर पाएंगे जिस इफिशिएंसी में हमारा जो रूम टेम्परेचर समझते हैं 37 डिग्री, या जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें हम कर पाते हैं। इसी तरह सेम केस अगर हम उल्टा मान लें कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगे, तो भी हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। हमारी जो सेंसेस हैं, ब्रेन है ना, वो हमारी पूरी बॉडी जो है वो उस इफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगी। तो हमारी बॉडी को एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो काम कर सके। ठीक है, हमारी बॉडी वेरिएशन को भी देखती है, और उसके लिए भी हमारे पास मैकेनिज्म है। जैसे बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, तो हम लोग जो इंसान होते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर से अपने आप को बचा लेते हैं। वो घर में रहते हैं, हीटर यूज कर लेते हैं, कूलर एसी लगा लेते हैं। लेकिन ये एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है। तो जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं वो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को चेंजिंग वेदर कंडीशंस, चेंजिंग क्लाइमेट से वो क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं और अपने आप को एडाप्ट करते हैं। तो यानी कि जैसे से मौसम बदलता है, जैसे से तापमान बढ़ता है, घटता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स हैं अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जो एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, यानी कि उनको वो इस धरती से विलुप्त हो जाते हैं। दे वर डिस्ट्रॉयड इन द नेचर, और वो फिर कभी धरती पर नहीं आते। इसी के जब हम आगे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि जो प्रकृति है, नेचर है, वो एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करती है कि हु इज गोइंग टू सर्वाइव। तो डिफरेंट डिफरेंट जो चेंजेस आते हैं, आप लोग जानते हैं कि जो डायनासोर थे वो पहले थे, अब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हुई, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जिससे कि वो उसको बियर नहीं कर पाए, वो अडॉप्ट नहीं कर पाए, और वो मर गए सारे के सारे, और पूरी धरती जो है उनका विनाश हो गया। तो उसी तरह है, और इसी तरह जैसे नॉट ओनली एनिमल्स, प्लांट्स की जब केस की बात करें तो प्लांट्स भी, जैसे आप रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप पढ़े थे, क्लास 7 में पढ़े रहे होंगे, रबी क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप क्या है। तो ये क्या है, जो सीजनल प्लांट्स है जो हम ग्रो करते हैं, उसमें क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए, तो भी जो फसलों की यील्ड है या जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। जो छोटे एनिमल्स हैं, जो पॉलिनेटर्स हैं, जो कि फ्रूट्स फ्रूट्स बनने में, फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उनकी मौत हो जाएगी। तो हम जो पूरी तरह डिपेंडेंट है, उसी के साथ साथ जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है कुछ एनिमल्स का, वो भी चेक हो जाएगा अगर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वेरी वेरी करेगा, है ना। तो नेचर को बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी एक्टिविटीज से क्या कर रहे हैं, नेचर को डिस्टर्ब करते हैं। तो अब हम इसको इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेदर, क्लाइमेट, जो डिफरेंट
पर्सपेक्टिव है इन्वायरमेंट के, वो किस तरह एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं। अब इसमें देखो, यहाँ जो स्लाइड आपको दिख रही होगी, इसमें वेदर एंड क्लाइमेट हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ। वेदर एंड क्लाइमेट डिटरमाइन, तो अब ये जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, वो डिटरमाइन करता है क्या हम कौन से कपड़े पहनेंगे, हाँ, कौन सा ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, और कौन सा खाना उगाएंगे और कौन सा खाना खाएंगे। अच्छा, अब इसके साथ साथ देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, जीवन चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए एडाप्ट कर देते हैं। एडाप्ट बोले ना मैंने, एडाप्ट मतलब क्या है, विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट एनिमल टेंड्स टू एडाप्ट देमसेल्फ, ठीक है ना, टू सरवाइव। हाँ, तो अब देखो, जैसे आप केस लो कैमल का। कैमल कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान में पाया जाता है तो रेगिस्तान में क्या होता है, बालू है, बालू के वहां पे तूफान आते हैं बहुत बड़े बड़े, खूब ढेर सारे, पानी नहीं होता है, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, प्लांट्स नहीं मिलते हैं, तो क्या होता है, तो जो एक कैमल होता है, कैमल के पास हम्प होता है, हम्प में क्या होता है, वहाँ पे स्टोरेज होता है किसका, फैट्स का, जो कि डाइजेशन के बाद वाटर सब्सटेंस का रिलीज करते हैं। उसी के साथ साथ उनके जो लेग्स होते हैं इस तरह डिजाइन होते हैं कि बालू में पैर उनके फर्म हो, वो धंसे नहीं। हाँ, इसी के साथ साथ जो उनकी आईलिड्स होती हैं, आईब्रोज होती हैं, वो बड़ी बड़ी होती हैं। आंखें जो होती हैं उनकी, भावें जिसको बोलते हैं, वो बड़ी बड़ी होती हैं, जिससे कि धूल जो होती है वो उनकी आंखों में नहीं जा पा देती है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसी के साथ उनकी पैर जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, जिससे कि जो बालू की गर्मी है उनकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है, समझ रहे हो। ये इतने तरह के एडेप्टेशन है उस सिंगल एनिमल में, जिससे कि वो इतने हार्श कंडीशंस में अपने आप को सरवाइव कर पा रहा है। तो ये हो गई कैमल की बात। उसी तरह आप पढ़े होंगे केस ऑफ कैक्टस, कैक्टस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है, वहां पे लीव्स नहीं होती हैं, वो रिड्यूस हो जाती हैं स्पाइंस में, जिससे कि वाटर लॉस जो है वो मिनिमम हो। आप जानते हैं, पढ़े थे क्या, कि जो वाटर लॉस है, जो प्लांट जो है वो हमेशा धूप के ही संपर्क में रहता है, तो इससे बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो सकता है, जिससे कि जो प्लांट है वो ड्राई हो जाए और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए। तो उसके लीव्स जो है वो क्या रिड्यूस हो गए, और क्या है, फोमी लीव्स होती हैं, शाइनी सरफेस होती है, जिससे क्या होता है कि जो मैक्सिमम लाइट उस पर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो एडाप्टेशन है, कुछ जो प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को, जो कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट किए हैं, और एडाप्टेशन से अपने बॉडी में कुछ सर्टेन पार्ट्स को ग्रो किए हैं या ग्रोथ हुई है, जिससे कि उनकी सर्वाइबिलिटी बढ़ी है। अच्छा, अब आप देखेंगे